प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सबको मेरी तरफ से सलाम। जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। तो आई होप कि आप सब लोग खैरियत से हैं। और पिछली क्लास में हमने बहुत सारी बातों को कवर किया और कुछ पास्टर इमैनुअल साहब ने शेयर की थी। इस बात के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं। किसी को याद है कि लास्ट क्लास जो वाइस की किताब थी उसमें से हमने क्या सीखा था? उसका जो मेन थीम था वो यही था कि सब कुछ आर्जी है, ख़त्म हो जाने वाला है। वाइस की किताब में एवरीथिंग इज़ वैनिटी, वाइन जो है वो वेन, एवरीथिंग इज़ वेन, ख़त्म होने वाला है, नाकस है, खस्ता है, ख़राब होने वाला है, जंग लग जाएगा उसको। तो सेम इसी तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वाइस की किताब में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुनियादारी से उनका जो लिंक है वो है, दुनियादारी की चीज़ें वाइस की किताब में बयान की गई हैं। और इमसाल की किताब में भी सेम यही है। इमसाल की किताब में किसी चर्च की टीम का या किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों का कुछ ख़ासा ज़िक्र नहीं है, बल्कि इसमें आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी जो माशरती ज़िंदगी है उसके बारे में, आपके अखलाकियात के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वाह, ये सामने नैन्सी भी बैठी हुई मुझे नज़र आ रही है आज पहली लाइन में, है ना। वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। तो आप नोट कर लें चंद चीज़ें जो हैं इमसाल की किताब जिसको डील करती है। आप सफ़े के दरमियान में एक लाइन लगाएं, तो लेफ़्ट एंड राइट साइड पर आपने लिखना है, ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। तो इसमें विजडम और फुलिशनेस के बारे में बताया गया, ठीक है। हिकमत के बारे में, और बेवकूफ़ी या अहमक लफ्ज़ इसमें बार बार आएगा। सो हिकमत या फ़हम आप इसको कह लें, विजडम, और फुलिशनेस जो है लफ्ज़ बार बार आपको, जो इसके की वर्ड्स हैं मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। आप वो इसको लिख ले पहले। उसके बाद फिर इसमें आजजी और गुरूर का जिक्र आएगा, प्राइड एंड ह्यूमिलिटी। लिख तो कोई भी नहीं रहा, मुझे क्यों ऐसा नज़र आ रहा है कि लिख रहे हैं लोग। अगर आप बाइबल स्कूल के स्टूडेंट हैं तो लिख नहीं रहे, पेन नहीं है, पेपर नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो, है ना। थैंक यू। जो लिख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने क्लास के एंड पे ये रिपीट करवाने हैं, मैंने सुनने हैं किसी एक ग्रुप से, सो इसलिए आप इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। मेरी कल परसों किसी से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि वो उनका जो बाइबल स्कूल है उनको बहुत स्ट्रिक्ट लेकर जो है वो चल रहा है, और बड़ा मुश्किल काम होमवर्क उनको दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से मैं अपने स्कूल के बारे में सोच रहा था कि हम सख्ती नहीं करते। ओके, प्राइड एंड ह्यूमिलिटी, गुरूर और आजिज़ी कीवर्ड्स हैं इमसाल की किताब में। उसके बाद लव एंड लस्ट, मोहब्बत और ऐशो इशरत, दुनिया की ऐश, ठीक है। वेल्थ एंड पावर्टी, दौलत और गरीबी, दौलत यानी अमीरी और गरीबी का जिक्र इस किताब में किया गया। आका और गुलामों के बारे में, मास्टर एंड सर्वेंट, हस्बैंड एंड वाइफ्स के बारे में, मियाँ बीवी के बारे में। मियाँ बीवी के बारे में बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी, अभी हम आगे चल के देखेंगे भी। मैं आपको एक ऐसा खाका तैयार करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़ुबानी याद हो कि इमसाल की किताब के अंदर क्या है, ठीक है। इमसाल की किताब के अंदर क्या है, जब आप ये खाका याद कर लेंगे तो जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी मियाँ बीवी के तल्लुक़ से हवाले ढूंढने में, अमीरी और गरीबी के तल्लुक़ से हवाले ढूंढने में, विजडम और फुलिशनेस के बारे में हवाले ढूंढने में,
अमीरी और गरीबी में, आका और सर्वेंट के बारे में। तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें मुझे रोमिस भाई किधर से मिलेंगी, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में, इमसाल की किताब में मुझे ये सारी चीज़ें बआसानी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। मियाँ और बीवी, उसके बाद दोस्त और रिश्तेदारों के बारे में, दोस्त और रिश्तेदारों के बारे में मिसाल की किताब में आपको जो बातें हैं या वर्सेस हैं या आयात हैं वो मिलेंगी। उसके बाद ज़िंदगी और मौत, ज़िंदगी और मौत, लाइफ एंड डेथ, ज़िंदगी और मौत के बारे में। मज़हब के बारे में यानी क्रिश्चियन जो मज़हब है उसके बारे में थोड़ी कम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो है बादशाह के बारे में भी आपको नज़र आएगा थोड़ा सा, एक बार, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चीज़ें नज़र आएंगी। और इमसाल की किताब के राइटर का आपको पता है कि सुलेमान है। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि इस बुक के ज़रिए से हम, जबकि खुदा ने हमें बचा लिया गुनाहों से, गुनाहगार से हमें एक मुक़द्दस कौम, शाही काहिनों का फ़िरका बना दिया, राइट। तो जब शाही काहिनों का फ़िरका बना दिया है तो उसके साथ साथ जब हम गुनाहगार थे तो मुक़द्दस बन गए, राइट। अब जब हम बेवकूफ़ थे तो समझदार होना चाहिए, हिकमत भी आनी चाहिए, है ना। कुछ लोग बचाए तो जाते हैं लेकिन वो अपने कामों में, उनके काम पुराने ही होते हैं, वो वही बेवकूफ़ी, वही पुरानी और नालायक हरकतें करते रहते हैं। ठीक है। सो इफ़ यू आर सेव इन द स्पिरिट यू मस्ट सेव इन द बॉडी। अगर आपकी रूह भी बच गई है तो आपका जिस्म भी बचना चाहिए। ठीक है। अगर आपका जिस्म बच गया है तो आपकी रूह भी बचनी चाहिए। लिखें इस बात को, ये जुमला बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी रूह बच गई है तो आपका जिस्म भी बचना चाहिए। अगर जिस्म बच गया है तो रूह भी बचनी चाहिए। ठीक है। अगर आप सिनर से सेंट बन गए हैं तो आप फूलिशनेस से वाइज मैन भी बनने चाहिए। ठीक है। सिनर से सेंट, फूलिशनेस से वाइज भी आपको होना पड़ेगा। आमीन। बात की समझ लग रही है, आई होप, राइट। रोमिस क्लियर है? ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो अब चलते हैं इमसाल की किताब की तरफ। इसके काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं तो हम वर्स बाय वर्स नहीं जाएंगे, चंद चीज़ों को देखेंगे। बाकी मैंने आपको एक बुक जो है वो रिकमेंड की हुई है कि आप वो बुक लें। अगर उससे ज़्यादा भी आप बुक्स लेना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, जितनी पढ़ेंगे आप पढ़ सकते हैं। अभी एक छोटा सा होमवर्क भी अभी हम करेंगे। तो इमसाल पहले बाब को हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। अच्छा, इमसाल के पहले बाब की पहली 6-7 आयात में इस पूरी बुक का ख़ुलासा आपको मिल जाता है। पूरी बुक का ख़ुलासा, पूरी बुक के जो अंदर मटेरियल है वो आपको इन पहली चंद आयात में ही नज़र आएगा। इसराइल के बादशाह, अच्छा ये लफ्ज़ बादशाह होता है, कुछ लोगों को मैंने अक्सर सुना है वो कहते हैं बादशाह। क्या लफ्ज़ कहते हैं? बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जेलालदा बादशाह है। ठीक है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं इस लफ्ज़ को क्लियर करूँगा, जितना हमें आता है उतना तो हम सिखाएं ना, राइट। सो लफ्ज़ बादशाह नहीं है, बाद दाल भी आपने पढ़ना उसमें, बादशाह। ठीक है, बादशाह, बादशाह नहीं कहना। ठीक है। पंजाबी च हो सकता है बादशाह ही होए। ठीक है जी। वेलकम पास्टर इरफान गिल साहब, थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। वाह, प्रेज द लॉर्ड। हिकमत और तरबियत हासिल करने के लिए, दूसरी आयत, हिकमत यानी विजडम और तरबियत हासिल करने के लिए। कई लोगों को तरबियत नहीं होती, उठने बैठने की, बात करने की तरबियत नहीं है, राइट। हिकमत, अकल नहीं होती, विजडम जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में। ठीक है। हिकमत और तरबियत हासिल करने के लिए
और फ़हम की बातों का इम्तियाज़ करने के लिए, यानी सही बातों का भी फ़र्क निकालने के लिए आपने देखना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, इम्तियाज़ करने के लिए, फ़र्क करने के लिए नहीं, ठीक है। आपको फ़र्क करना आना चाहिए। आपको चीज़ों की परख हो, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, इसकी तरबियत आपको हो, इसका इम्तियाज़ आपको हो। अक्लमंदी और सदाकत और अदल, देखें एक ही आयत में कितने कीवर्ड्स आपको मिल गए हैं, 3 कीवर्ड्स हैं, अक्लमंदी और सदाकत और अदल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हिकमत से आती हैं मेरे ख्याल से, अक्लमंदी, सदाकत और अदल, तरबियत और फ़हम ना, हिकमत जो आसमान से है। अंडरस्टैंडिंग, फिर एक और वर्ड्स है नॉलेज, फिर एक और वर्ड है विजडम। तो इन तीनों लफ्ज़ों में फ़र्क क्या है ना। अब सुनने में, देखने में कई बार हम इसको एक ही समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड, नॉलेज और विजडम। विजडम वो है जो आप प्रैक्टिकली करते हैं, विजडम वो है जिसको आप अमल में लाते हैं, नॉलेज वो है जिसकी आपको समझ है ना। नॉलेज आप ये लिखते जाएं, नॉलेज वो है जिसकी आपको समझ है, अंडरस्टैंडिंग वो है जिसका आपको इल्म है, जिसका आपको पता है कि हाँ एन जी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और रास्ते में तरबियत हासिल करने के लिए फिर तरबियत का ज़िक्र आ गया, फिर तरबियत का ज़िक्र आ गया, सो 2 बार आया। सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए। कई बार हम कहते हैं ना यार बड़ा बदतमीज़ है राइट। तो बदतमीज़ों को तमीज़ सिखाने के लिए, कम अकल को और सादा दिलों को होशियारी सिखाने के लिए, जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए, ताकि दना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करें। दना आदमी सुनकर क्या करें, इल्म में तरक्की करें। देखें तरक्की करते लोग कितने पहुँच गए हैं। पीछे जे iPhone 14 भी अगले ने काट दिता है। हाँ जी मिस शुमैला, साइंस तरक्की करने जा रही है, iPhone 14 भी आ गया। वाह, क्या आपको ये इल्म इसलिए दिया गया कि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें बनाते जाएं। वाइस कहता है ये सब कुछ बातिल है, iPhone 14, 15, 16, 17, 18, 20 भी आ जाए, ये सब बातिल है। अगर आप चांद पर भी पहुंच गए तो आपने क्या किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चांद पर भी पहुंच गए हैं तो वाइस कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आपने दुनिया के बड़े से बड़े काम क्यों नहीं किए हैं, ये सब एक रद्दी है, नाकस है, खस्ता हाल है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए, ताकि दना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे। इल्म अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आपका इल्म भी फ़ायदेमंद है। अगर सारी दुनिया को आपको इल्म है लेकिन यीशु का इल्म नहीं है आपके पास, तो आप ज़ीरो हैं, हम फेल हैं उसके इल्म के बगैर। आमीन। आगे चलते हैं। जिससे मिसल और तमसील को, दनाओं की बातों और उनके मामों को समझ सके। 6वीं आयत में एक लफ्ज़ आया है माउम्मा, ठीक है, माउम्मो यानी वो बात, वो काम जो समझ में नहीं आता। ये एक पाकिस्तान की मशहूर गुलूकार है, उन्होंने भी अपने किसी गज़ल गीत में ये इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि वो बात अब तक हल ही नहीं हुई, उस बात की समझ ही नहीं आई। तो जिस बात की आज तक आपको समझ नहीं आई या हल नहीं हुआ,
उसको करने के लिए, उसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुदावंद के खौफ में रहना पड़ेगा। ऊपर की जो पहली छः आयत हैं उसका जवाब 7वीं आयत में है, पहले बाब की 7वीं आयत में। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। ये इसका जवाब, पहली 6 आयत का जवाब किधर है? 7वीं आयत में। आप इसको गौर से देखिए। लेकिन अहमक क्या करता है? हिकमत की और तरबियत की हकारत करता है, मजाक उड़ाता है, कदर नहीं करता। कुछ लोगों को ऐसे कहा जाए ना कि आजो बाइबल स्कूल, लै मैं चर्च ते चले जाना वा इतवार दे इतवार, और मैं हूँ पादरी बन जाना वा बाइबल स्कूल जाके। हैं ज़रूरी तो नहीं भाई तुसी पादरी बनना है, तुसी एवेंजलिस्ट बनना है, तुसी बिशप बनना है तो फिर ही बाइबल स्कूल जाओ। चेहरे घट हो गए ने, चेहरे घट हो गए, मैनू शक्लां घट नज़र आ रही हैं जी, गैब हो गए ने कुछ लोग। ज़रूरी तो नहीं है कि आप इल्म को इसलिए हासिल करें कि आपने पास्टर बनना है, आपने डीकन बनना है, आपने एल्डर बनना है। लै मैं कई बारी मामा ही कही जाती बच्चे ने, लै इन्हें हुन कोई बिशप बनना ही बड़ा ही। कई बारी प्यो ही कही जाता है, लै तू क्यों बाइबल स्कूल जाना है भाई। ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपने मिनिस्ट्री में आना है तो आप फिर ही बाइबल को सीखें। मैंने पहले आपको जो खाका लिखवाया है इसका, हस्बैंड वाइफ, अमीरी गरीबी का, बेवकूफ़ का, विजडम का, ठीक है, मोहब्बत का, तो ये सारी बातें जो हैं ये हमारे साथ रिलेटेड है, एक ज़ाती तौर पर, शख्सी तौर पर हमारे ऊपर सादिर आती हैं। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें बाइबल को जानना बहुत ज़रूरी है। राइट, आमीन। आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी के फ़ैसले करने के लिए, आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उठने बैठने के लिए, रुपए पैसे को खर्च करने के लिए, मनी मैनेजमेंट के लिए, अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल पाने के लिए, उठने बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, स्पेंड करने के लिए, जीने मरने के लिए बाइबल को सीखना है। राइट, ज़रूरी नहीं कि असी सीख के ते अगे सुनाना है इसलिए असी बाइबल सीखने हैं। राइट, अपने लिए आप सीखें कि मैं उसको अमल में ला सकूं। आमीन। तो हम अब आगे चलते हैं, कुछ बातें हैं जो बड़ी ज़बरदस्त हैं। दूसरे बाब की 6वीं आयत को देखें ज़रा। दूसरे बाब की 6वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म व फ़हम उसी के मुंह से निकलते हैं। 7वीं आयत बड़ी ज़बरदस्त है। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। आमीन। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको ऐन वक़्त पर आपकी किसी ने आकर मदद की हो? 1 मिनट के लिए माइक खोलें और आप जल्दी से बता सकते हैं अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी तरफ से आपको उम्मीद नहीं थी, किसी तरफ से कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन बाइबल में लिखा है वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। तो इसका मतलब है कि उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसा काम ज़रूर किया होगा। आपके पास गवाहियाँ होंगी। है कोई गवाही? आधे मिनट में जल्दी से मेन टॉपिक की तरफ बताना है कि हाँ जी ऐसा हुआ था, शॉर्टकट जी। आज की मैं आपको बात करना चाहती हूँ कि हमने अपना रेंट लेना था और रेंट का हमारा बंदोबस्त हो नहीं रहा था कहीं से, तो जी। हमें कहीं से कोई नहीं पता चल रहा था। हमने हर जगह से पता किया, कहीं से भी नहीं हो रहा था। और खुदावंद ने मौजज़ा ऐसा किया कि हमें पता भी नहीं लगा, और मेरे हस्बैंड की कहीं से पेमेंट खुदावंद की तरफ से कहीं से आई, और आज हमने सुबह जो है मतलब दे पे दिया। ये दिया। आज की ताज़ा वाह, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। तो कैसी ज़बरदस्त गवाही है। सिस्टर जी कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से हैं या थाईलैंड से? मैं पाकिस्तान से हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग। देखें तो ये है, ये बात जो अभी हमने पढ़ी है, वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। बहन को पता ही नहीं था कि कहाँ से कुछ आएगा। ठीक है, तो खुदा जो है वो अपने इलाही ख़जाने से मुहैया कर देते हैं। आमीन। मैंने एक बात सीखी पिछले दिनों में कि मैंने अपने ज़ोर से ना कुछ करना चाहा, वो हो ही नहीं रहा था, लेकिन जो मैंने हाथ तां चढ़ते ना, मैं कहा खुदावन मैनू नहीं पता करने से कर दी। ठीक है, तो आप यकीन माने कि
ऐसे वो काम हो गया। आमीन। मुझे पता भी नहीं चला तो मैं सुता सा उदों जो मैंने पता चलिया। राइट, पहले मैंने नींदर ही नहीं सी आती जो मैं अपने उत्ते सारा बर्डन लिता सी ना। मैं गवाही सुना रहा हूँ, गौर से सुने। जब मैंने वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई थी तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी उन दिनों में, सही ना। लेकिन जब मैंने कहा खुदावंद हूँ तेरे छोटे दिन मेरे को नहीं हो रहा है काम, तो मैं सुता पे ऐसा तो मेरा काम हो गया सी। आमीन। मैनू फ़ोन आया कि भाई उठें तो ये बात ऐसे है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो ये वही बात होगी ना कि वो अपने चाहने वाले को नींद में भी दे देता है। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। आमीन। जस्ट ट्रस्ट ऑन हिम, डिपेंड ऑन हिम। उनदे ते सारा कुछ सुट के देखो। आमीन। अपनी सारी फिक्रें, अपने सारे बोझ उस पर डाल कर देखिए। आमीन। हालेलुया। वंडरफुल। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ से मदद आपके लिए आ जाएगी। एक और वाक़या मैं आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए सुनाता हूँ। मैं जब बाइबल कॉलेज में था मलेशिया में, तो मुझे 500-600 रुपये की ज़रूरत थी, रिंगट की, मलेशियन रिंगट की। तो मैं हमारी बाइबल क्लास ख़त्म हुई तो मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे साथ ही पढ़ती थी, चाइनीज़। वो मेरे पास आई भागी, उसने अपने बैग में से एक इन्वेल्प निकाल के ना ऐसे मुझे दे दिया। तो मैंने कहा इसमें क्या है? कहती इसमें ना कुछ पैसे हैं, पाकरू ने मुझे कहा है कि आपको दे दो। हैं? मैं क्या हैं? मैं क्या वाकई? कहती हाँ, पाकरू ने मुझे कहा है कि मैं ये आपको दे दूँ। तो एग्जैक्ट उतने ही पैसे थे उस इन्वेल्प में जितने मुझे चाहिए थे। ठीक है, खुदा तुहाडे कोल लोकां नूं आपे घल दिंदा है। रियली ये कितनी बड़ी बात है। उस इन्वेल्प में उतने पैसे थे जितने मैंने उसे बताया भी नहीं था। ठीक है, और मैं उसे अच्छी तरह से जानता भी नहीं था क्योंकि कॉलेज शुरू में ही था, तो बस सलाम दुआई थी हल्की फुल्की सी। ठीक है, सो खुदावंद रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। आप इस आयत को लिख लें अपनी ज़िंदगी में, बल्कि ज़बानी याद कर लें इसको, दुआ में यूज़ करें इसको। आमीन। इस आयत को दुआ में यूज़ करें। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा बाब बड़ा ज़बरदस्त है, देखिए। तीसरे बाब की तीसरी आयत, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। दिल की किहड़ी तख्ती हुंदी बई? दिल दे ते वाल हुंदे ने, दिल दे ते 4 खाने हुंदे ने, है ना। मतलब मेमोराइज कर लें आप इसको। दिल उत्ते तो वैसे भी नहीं कुछ लिखा जा सकता, तो है ना, नाजुक एक जिस्म का हिस्सा है जी। वो तो नज़र ही नहीं आना, वो तो ब्लड तो तोल जाएगा। हैं जी सैम साहब, इसका मतलब है मेमोराइज, दिल से उसके साथ आप जुड़ जाएं। ठीक है, यूं तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई, मुहब्बत यानी ते सच्चाई नूं अपने आप इंज बन लवो। कई लोग मैं वेख्या बड़े ही झूठ मारते हैं, छोटी छोटी गल ते। मैं हुणे ही आया, मैं ते अज वो खा के आया, तो खादे भावें पकौड़े होण। ओए होए होए होए, ऐसी गल छड्डदे ने कि बंदा परेशान हो जाता है। राइट। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। जॉन आज पेपर कैसा होया? सर जी पेपर बहुत अच्छा होया। तो जो रिजल्ट आना है तो पता लग जाना है कि भाई नंबर तो इन्ने घट आए, है ना। अच्छा, सौदा किन्ने दा आया? अम्मी सौदा 200 रुपये के आलू आए ने, 50 की विचों मैं फट्टी ला ली, है ना। ऐसे होता है कि नहीं? अच्छी अच्छियां बोटियां मैं आप रख ली हैं, जड़ियाँ खराब सी वो मैं अपनी भैन ने अपने भरा ने दे दी, है ना। तो बादों कई भी जाना लै सालन तो ख़त्म हो गया, हूँ तो कुछ है ही नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बड़ियां अगे लैके जांदियां तुहानूं। तुसीं चलो तो मैं आया हुणे ही आ रहा, रस्ते च ही हाँ। अच्छा, रस्ते च हाँ तो कित्थे हो तुसीं? बस 5 मिनटां च मैं पहुँच गया जी। ए हुणे ही आया, तो घंटा लंघा देंदे ने लोकी। तुसी सच्ची गल अगले नूं दसो ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ से इबलीस एंटर होता है। छोटी छोटी बातों से इबलीस जो है एंटर होता है, छोटियाँ छोटियाँ गल्लां तो, निक्कियां निक्कियां गल्लां तो। आमीन।
बाइबल च लिखा है ना, इबलीस को मौका ना दे। ओके, तीसरे बाब की 7वीं आयत बड़ी ज़बरदस्त है। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। कई लोग आप ही प्रोफैसर डॉक्टर PhD कर लैनगे है ना, जो मैं कहता है मैं ये मेरा ही कान चिट्टा है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, किसी दूसरे की गल नहीं सुनना पसंद करते हो है ना। वो उन्होंने अपने आप को खुद ही एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया होता है कि मैं ठीक हाँ। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। खुदा तो डरो, खुदा का खौफ रखिए। आमीन। 16वीं आयत बड़ी ज़बरदस्त है तीसरे बाब की। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत व इज़्ज़त है। वाह, उम्र की दराजी तो दौलत ते इज़्ज़त, ये तो फिर गल ही अपना वधिया हो गई ना, सोने ते सुहागे वाली। दौलत भी मिल गई तो हाँ जी, उम्र की दराजी भी मिल गई। कुछ लोगों के पास इतना रुपया पैसा होता है लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते है ना, राइट। लेकिन जो खुदा देंदा है फिर लंबी उम्र तो फिर रुपया पैसा भी वाद ही देंदा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम को उसने कितनी बरकत दी, यकूब को उसने कितनी बरकत दी। हाँ जी, वंडरफुल। आमीन। तीसरे बाब की 33वीं आयत देखें ज़रा। शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है लेकिन सादकों के मस्किन पर उसकी बरकत है। आमीन। शरीरां दे घर ते की है, खुदा दी लानत है लेकिन सादकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। वंडरफुल, अमेजिंग। चौथे बाब पर जरा आइए, 5वें बाब पर, 5वें बाब पर। प्रेज द लॉर्ड। छठे बाब की तरफ चलते हैं। 5वां और चौथा बाब आपने खुद ही पढ़ लेना है। छठे बाब में देखें बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं 17वीं आयत में। इस पर आप नोट्स लिख कर लाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ इस पर लिख कर लाइएगा। छठे बाब की 17वीं आयत में, ऊंची आंखें, झूठी ज़ुबान, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज़ रो पाँव। इसको, ये आपका होमवर्क है, इसको अपने ख्यालों में बयान करें इन 7 बातों को। छठे बाब की 23वीं आयत, क्योंकि फरमान चराग है और तलीम नूर है। और तलीम क्या है जी? नूर है। अखां रोशन हो जाती हैं, आपकी अकल खुल जाती है। तलीम क्या? तलीम किसी ने जुमला इस्तेमाल किया ना, जिथे भी जाना पैंदा है ना, जाओ और तलीम हासिल करो, राइट। तलीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि आपके अंदर रोशनी आ जाए, समझ बूझ जो है वो आ जाए। अच्छा, इसकी ना आयत 27वीं आयत देखें, छठे बाब की 27वीं आयत मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है। क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जलें, या कोई अंगारों पर चले और उसके पाँव ना झुलसें? इसका क्या मतलब हो सकता है? यानी कि आग अपना काम करती ही करती है, सिंपली आग अपना काम करती ही करती है, उसका काम है जलाना, तो वो जलाएगी। गुनाह जो है वो अपना काम ज़रूर करता है, अपना असर ज़रूर छोड़ता है। इब्लीस जो है वो अपना काम ज़रूर करता है। क्या कोई मुमकिन है, हाँ जी, कि आग हो लेकिन कपड़े ना जलें, या कोई अंगारों पर चले तो उसके पाँव ना जलें? कई मैं वेखे पीर फकीर भी हमी कोलियां ते नचदे है जी, कोलियां ते नचदा, बल्ले बल्ले बल्ले, पाओ इन्हों हार, 2 हार फुल्लां दे पाओ, बादो रात नूं डॉक्टर को टुरे होंदे ने। वाह। क्या कोई आग पर चले या अंगारों पर, क्या क्या मतलब है? क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जलें? दोनों तरफा तुसी ले लो। अगर यसू तुहाडे दिल च है, तुहाडे अंदर मिशन दी अग लगी रहेगी। मिशन, गो गिव प्रे
शेयरिंग, केयरिंग, प्रेयरिंग, है ना। वाह, वंडरफुल। 7वें बाब को देखिएगा। 7वां बाब भी आपने खुद ही पढ़ लेना। इसमें एक आयत मुझे अच्छी लगी है, 16वीं आयत। मैंने अपने पलंग पर कामदार गलीचे और मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए। यहाँ पर मिस्र का थोड़ा जिक्र है, तो उसकी जो जो जिस काम में मिस्र महारत रखता था उसका जिक्र आया। गलीचे कहते हैं क्लीनों को, कारपेट को, या कुछ पर्दों शर्दों का जो ये जो बिछाते हैं ना नीचे बेड पर या नीचे, उसका जिक्र है। ओके, 8वें बाब की 24वीं आयत आपने खुद ही पढ़नी है, ये भी बड़ी अच्छी है। 9वां और 10वां बाब बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। 9वें की 10 आयत, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। वाह। 10वें बाब की पहली आयत, दना बेटा बाप को खुश करता है, बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। अहमक बेटा क्या है? माँ के लिए गम है। लेकिन अच्छा बच्चा जड़ा है वो अपने प्यो ਨੂੰ खुश करता है। लेकिन जड़ा चरसी भंगी है, नशई है, हाँ जी, जवारी है, चोर है, वेला फिरदा रहिंदा है माँ दे वास्ते, महल्लेदार वास्ते, हाँ जी, शर्मिंदगी दा बाइस है बेचारा। तीसरी आयत, खुदावंद सादक की जान को फाका ना करने देगा, पर शरीरों की हवस को दूर दफा करेगा। 6वीं आयत, सादक के सर पर बरकतें होती हैं, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। कैसी ज़बरदस्त है। यहाँ पर ना सादक का मैंने आपको जैसे पहले बताया था सच्चाई और बुराई का मुआजना होगा, तो आपने ये वर्सेस जो इस तरह की होंगी लिख लेनी है। सादक का मुंह हयात का चश्मा है, सादक की मेहनत जिंदगानी का बायस है। वाह, कितनी ज़बरदस्त आयत है। ये कोई रिपीट करे, उर्दू में कोई पढ़ दे। 10वें बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा है? जॉन, इसका मतलब बताओ, सामने आओ ज़रा। जॉन साहब, 10वें बाब की 16वीं आयत का क्या मतलब है? आप ज़रा बताएं कि इसका क्या मतलब है, आप इसे किस तरह से समझते हैं। अपने जो वॉल्यूम है उसको बंद कर देना, सिर्फ इसका माइक लैपटॉप का खुला रहने देना, स्पीकर का बंद कर देना ताकि आवाज़ रिपीट ना हो। जी हेलो, हाँ जी अब आ रही है, लेकिन काम है, थोड़ा ऊंचा बोलो बोलो जी। करती है नहीं, कराती है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई। पास्टर इरफान, आपका क्या ख्याल है? आप मुझे बताएं। पास्टर इरफान साहब, अगर आप बोल सकते हैं तो माइक ऑन करके, कैमरा ऑन करके बताइएगा 1 मिनट में कि इस आयत का क्या मतलब है। सादक की मेहनत जिंदगानी का बायस है। चले, ओपन है, कोई भी बता सकता है। एक इसको आप किस तरह से लेते हैं, इस वर्ड्स को आप किस तरह से बयान करते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है आपके नज़दीक? ये क्या है? कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। सादक की मेहनत जिंदगानी का बायस है। मेहनत करी जाओ सिंपली,
तो खुदावंद बरकत देंदा जाएगा। वेरी सिंपल। कर सेवा ते खा मेवा, पंजाबी च कहंदे ना जी, कर सेवा ते खा मेवा। जी इरफान साहब। जी आयत का सर ये मतलब है कि शरीर जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन उसकी मेहनत का वो, उसकी कमाई का वो फायदा नहीं है जो शरीर कमाई कर रहा है। लेकिन साधक अगर थोड़ा भी कमाए, तो जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है ज़बूर 4 में, मैं खुश हाँ उन्हां तो वध के जेड़े खुश नहीं अपनी दौलत पर। वाह वंडरफुल। जी जी हाँ, यही बात है कि अगर साधक जो है, अगर उसकी जो मेहनत है वो जिंदगानी का है। जी जी, और किसी ने भी आ चुका है। जी जी बोलें बोलें। हेलो पास्टर मंजूर, अपना माइक बंद कर लें अगर आपने जवाब नहीं देना तो, या मुझे नहीं समझ लग रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके तो साधक की मेहनत जो है वो जिंदगानी का बायस है, बरकतें बरकतें हैं। तो लेजी हैं जी, एवं फिर सड़ते रहते हैं। लै हूँ इन्हें नवी मोटरसाइकिल भी ले ली हो, लैपटॉप भी ले लिया, आईफोन भी ले लिया हैं, कपड़े भी अच्छे पान लग पे, मकान भी बना लिया है, बैंक बैलेंस भी वावा हूँ, है ना, क्योंकि वो मेहनत करता है। लेकिन शरीर जो है वो नशे में, चोरियों में, अयाशी में, शराब में, अच्छे अच्छे खाने खान च, हर रोज़ नाइट क्लब में चले जाते हैं लोग, ठीक है, उसमें अपनी दौलत जो है वो वेस्ट कर लेते हैं। और यही चीज़ जो है उनसे गुनाह कराती है, उनसे ख़ता जो है वो सरजद हो जाती है। ओके 19वीं आयत, 10वें की 19वीं आयत बड़ी ज़बरदस्त है। कलाम की कसरत ख़ता से खाली नहीं। कई बार तुसीं वेखिया ना, लोग बोली जाते ने और एक दो गल्लां विचों गलती कर जाते हैं, तो फिर असीं कहने आ बाजी उस्मा ए बड़ा बोलदा है ना, ए बीबी बड़े बोलदी है ना, वो तू बड़ा बोलना है, कहते हैं ना हम ऐसे। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, यानी जितना ज़्यादा आप बोलेंगे हो सकता है आपकी गलती के चांस ज़्यादा हों, है ना। सो इसलिए हिसाब से बोलें। कम ऐ नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि तुसी बोलना ही नहीं, जिथे ज़रूरत होए उत्थे बोलो। कई लोग एवं बोली जाते हैं राइट। ओके 22वीं आयत 10 की 22, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है। वाह, खुदावंद ही की बरकत क्या करती है? खुदा दी बरकत होए तो तुहाडी कमेटी निकल आएगी, खुदा दी बरकत होए तो तुहानू कैनेडा दी इमीग्रेशन मिल जाएगी, खुदा दी बरकत होए तो तुहानू कैनेडा दी PR मिल जाएगी, अमरीका दा वीज़ा लग जाएगा, यूरोप दा वीज़ा लग जाएगा। असाइलम केस जिहड़ा असीं पाया है थाईलैंड च, मलेशिया च, नेपाल च, श्रीलंका च, जिथे भी वो अप्रूव हो जाएगा खुदा दी बरकत दे नाल। आमीन। शादी नहीं हो रही, शादी भी हो जाएगी खुदा दी बरकत दे नाल। रिश्ता नहीं लभदा पिया, रिश्ता भी लभ जाएगा खुदा दी बरकत दे नाल। हाँ जी, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है। अगली आयत, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। है अगली आयत मज़ेदार है ज़्यादा, है ना। जो खुदा दिंदा है नंबर 1 छप्पड़ फाड़ के दिंदा है। दूसरी गल कि फिर उनदे विच कोई दुख नहीं आता, है ना। तुसी ये वेखो, शरीर बदकार आदमी, इन्ना पैसा होएगा पर उनका प्यो उनके तो सताया ही होएगा, ओए मेरा मुंडा किसी काम का नहीं है ना, मेरी तो गल ही नहीं सुनता, ना फरमान है, कहने की है जी सब कुछ रुपया पैसा है, अल्लाह का दिता, रब का दिता सारा कुछ, पर बच्चे ना फरमान ने। दुख बड़ा, मैनू तो इन्हों का ही दुख खाई जाता है। इंज लोग फिर जुमले बोलते हैं, राइट। ओके 27वीं आयत, खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है।
ये 10वां सारा चैप्टर बड़ा ज़बरदस्त है, आपने इसको घर से पढ़ कर आना है। आज के लिए हम जो है वो 10 चैप्टर ही कवर करेंगे, फिर अगली क्लास में हम सारी बुक जो है ख़त्म कर देंगे। तो उसमें हो सकता है मेरे साथ और भी कोई हेल्प करे। मैं चाहता हूँ कि इस बुक को हम 2-3 जो लेक्चरार हैं वो मिलकर हम ख़त्म करेंगे, ताकि हर बंदा जो है अपने व्यू से डिफरेंट एंगल से आपको समझाए और बताए। ठीक है जी। सो हम पहले चैप्टर से फिर दोबारा से शुरू कर लेंगे। ठीक है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मुझे भी बरकत दे। आज की कलाम के वसीला से कोशिश किया करें कि होमवर्क ज़रूर करें और दुआ करें बाइबल स्कूल के लिए। ठीक है, बेदारी के लिए दुआ करें, ताकि आप जिस कलाम को सीख रहे हैं उसको आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन।